नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 18 है। इससे पहले मैं इसका 17 पार्ट बना चुका हूं। उस सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्वेश्चन है, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। केंचुआ किसान का मित्र तथा प्राकृतिक का हलवाहा कहलाता है। किसान का मित्र कौन कहलाता है? केंचुआ कहलाता है तथा केंचुआ को प्राकृतिक का हलवाहा कहा जाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रियाओं को सिल्वीकल्चर कहते हैं। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रियाओं को क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर कहा जाता है। केंद्रीय वनस्पति और औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति और औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्था नामकुम रांची में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नामकुम रांची में स्थित है। बकरी की चेंगू एवं चेंगथांगी नस्लों को पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। बकरी की चेंगू एवं चेंगथांगी नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। रबर एक नकदी फसल है। रबर कैसा फसल है? एक नकदी फसल है। नारियल एक रेशेदार फल है। नारियल कैसा फल है? एक रेशेदार फल है। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल का कटोरा कहलाता है। भारत के चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। सबसे पुराना फल खजूर है। सबसे पुराना फल कौन है? खजूर है। जड़ की वायु का दबाव मैनोमीटर से मापा जाता है। जड़ की वायु का दबाव किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म IR8 है। विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म कौन है? IR8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। शिवरामन समिति का संबंध किससे है? नाबार्ड से है। मशरूम एक फंजाई है। मशरूम एक क्या है? फंजाई है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा हिरकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में होने वाले सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा में बच्चों पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध क्या कहलाता है? खीस कहा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध में वसा मापन के हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का pH मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 से 6.6 तक होता है। दूध की दही बनाने के लिए जामन के रूप में लैक्टोविलिस एसिडोफिल्स का प्रयोग किया जाता है। दूध की दही बनाने के लिए जामन के रूप में लैक्टोफिलस एसिडोफिल्स का प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण का तापमान
तात्पर्य दूध की पोषक महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े उसे प्राय सभी जीवाणुओं में मुक्त करना है। पाश्चुकरण का तात्पर्य दूध की पोषक महत्ता तथा क्रीम लेयर को बिना प्रभाव किए हुए जीवाणु को मारने की व्यवस्था है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। पाश्चुकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। मोती मोलस्कन समुदाय के पिंडटेरा जंतु से निकाले जाते हैं। मोती किससे निकाला जाता है? मोलस्क समूह के पिंडटेरा जंतु से निकाले जाते हैं। शंख सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शंख सामान्यतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस है। कोको देने वाले पौधा थियोब्रोमा केकोआ है। कोको देने वाली पौधा कौन है? थियोब्रोमा केकोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेयन सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयन क्या कहलाता है? सिल्क कहलाता है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। गेहूं में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? B1, B2 एवं B6 पाया जाता है। आलू एक प्रकार का तना है। आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीनी उर्वरक है जिसे सोना खाद कहा जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक है जिसे सोना खाद कहा जाता है। नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा है। पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा, मेहसान, सुरती, जाफराबादी आदि दूध देने वाली भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। मुर्रा, मेहसाना, सुरती, जाफराबादी अधिक दूध देने वाली भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए क्या अपनाई जाती है? फसल चक्र की पद्धति अपनाई जाती है। पौधे में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र स्टोमाटा कहते हैं। पौधे में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जिसको स्टोमाटा भी कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अमरवेल कसकुट्टा पूर्ण तथा परजीवी है। अमरवेल अर्थात कसकुट्टा पूर्ण तना परजीवी है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मकड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद फ्रक्टोज है। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? उसमें मौजूद फ्रक्टोज है। चाय का लाल कीट रेड रस्ट ऑफ टी हरी सवाल का सिफेलिवरस स्पीसीज है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। हल्दी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। कपास पौधे के बीज से प्राप्त होता है। कपास कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे के बीज से प्राप्त होता है। जूट पौधे के तना से प्राप्त होता है। जूट पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित तना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। जीव जाति के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए किसको बोने की प्राथमिकता दी जाती है? चना को बोने के लिए
प्राथमिकता दी जाती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँख घोड़ा के पास है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँख किसके पास है? घोड़ा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आँख ऑस्ट्रिच के पास है। सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आँख ऑस्ट्रिच के पास है। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। अरेबिका एवं रोबस्टा किसकी किस्म है? कॉफ़ी की किस्म है। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। मच्छरों के समूह को क्या कहा जाता है? स्वार्म कहा जाता है। सबसे पहला क्लोनर्ड स्तनधारी डॉली थे। सबसे पहला क्लोनर्ड स्तनधारी कौन है? डॉली है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। वृक्षों की मृत काष्ठ को क्या कहते हैं? हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवालों में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। सवालों में खाद्य पदार्थ किस रूप में उपस्थित रहता है? स्टार्च के रूप में उस पर उपस्थित रहता है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। भेड़ का गर्भकाल लगभग कितना दिन होता है? 150 दिन होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितना परसेंट होती है? 12% होती है। सारंग, मूंगा, खैरा आदि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। सारंग, मूंगा, खैरा आदि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों की सबसे बड़ी नस्ल कांकरेज है। गायों की सबसे बड़ी भारी नस्ल कौन है? कांकरेज है। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। किस नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? सानेन नस्ल। देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1993 ईस्वी में इम्फाल में हुई। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ? 1993 ईस्वी में इम्फाल में हुआ। राष्ट्रीय जल नीति 1987 ईस्वी में लागू हुआ। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? 1987 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नींबू में डाइवेक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होती है। नींबू में डाइवेक तथा लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होती है? कॉपर तत्व की कमी के कारण होती है। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सुअर की नस्ल टोमवर्थ है। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सुअर का नस्ल कौन है? टोमवर्थ है। बकरी की एंग्लो न्यूबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। बकरी की एंग्लो न्यूबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों पीसीज वर्ग में आती है। मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं? पीसीज वर्ग में आती है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून में है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पौधे की रेखीय वृद्धि दर को ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। पौधे की रेखीय वृद्धि को किससे मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में वर्ष 1942 में प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? 1942 में प्रारंभ किया गया। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने किया। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2% होती है। मोनोकल्चर अन्न उत्पादन से संबंधित है। मोनोकल्चर किससे संबंधित है? अन्न उत्पादन से संबंधित है। कपास, जूट, पटसन रेशेदार फसलें हैं। कपास, जूट, पटसन कैसा फसल है? रेशेदार फसलें हैं। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रवर्धन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू नकदी फसल है। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू इत्यादि कैसा है? नकदी फसल है। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त होती है। दालचीनी पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? पौधे के छाल से प्राप्त होती है। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव कहलाती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? मैंग्रोव कहलाती है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? थैलोफाइटा है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। जया, पद्मा, सोना व मधु धान की प्रजातियां हैं। जया, पद्मा, सोना व मधु किसकी प्रजातियां हैं? धान की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली तिलहनी फसल मूंगफली है। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली तिलहनी फसल क्या है? मूंगफली है। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। धान की खेती प्रतिरोपण बुआई द्वारा होती है। धान की खेती किस विधि द्वारा होता है? प्रतिरोपण बुआई के द्वारा होती है। नारियल को बगान फसल माना जाता है। नारियल को कैसा फसल माना जाता है? बगान फसल माना जाता है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू का संबंध किस कुल से है? सोलेनेसी कुल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रासिका कॉम्पेस्टिरिस सरसों का वैज्ञानिक नाम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका कॉम्प्रेस्टेरिस। मछलियाँ से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाती है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाती है? इक्थियोलॉजी कहलाती है। तितलियों का अध्ययन लेपिडेरियोलॉजी कहलाती है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाती है? लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाती है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फैमिलिरिस है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? केनिस फैमिलिरिस है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78 होती है।